नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं प्रोटीन संश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रोटीन संश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोग आरएनए के बारे में स्टडी किए थे तो उस समय ये क्लियर हो चुका था कॉन्सेप्ट कि इसका आरएनए का जो फंक्शन जो है वो क्या है। तो वहाँ पे हम लोगों को पता चला था कि प्रोटीन संश्लेषण जो होता है उसमें मुख्य भूमिका आरएनए का ही होता है। ये कभी कभी अपवाद में ये जेनेटिक्स सूचना को वो ट्रांसफ़र करता है। अपवाद में यदि देखा जाए तो कुछ वायरस में, नहीं तो मुख्यतः सभी जीवों में ये आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, एकत्रित करता है, बनाता है। अब ये भी हम लोग जान चुके थे कि ये आरएनए जो है ये सेल के केंद्रक में न रह के कोशिका द्रव में ये पाया जाता है। इसके अलावा इसके ये चारों तरफ जो बिखरे हुए जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं और ये इसका जो प्रकार जो होता है उस पे निर्भर करता है कि जैसे मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, तो वो तीनों जो है ये पूरे शरीर में, ये सेल में ये फैला हुआ है, जो तीनों का परसेंटेज अलग अलग है आरएनए का। और इसी में जैसे मान लिया जाए कि मैसेंजर आरएनए कुछ संदेश के रूप में कुछ लाते हैं, तो वही चीज़ ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए पे क्या होता है कि वो आरएनए जो होता है वो चला जाता है कुछ न कुछ लेके। तो ये सब प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोग ये चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी भी जीव की यदि बात किया जाए तो उसके जीवन संबंधी, किसी भी जीव में जीवन संबंधी सभी आवश्यक कार्यों को संपादन करने के लिए सभी जीवों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जो एक खास अवयव है हम लोग के बॉडी में, ये जैव अणु से बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बना है, तो इसमें प्रोटीन की भी अहम भूमिका होती है। जिस तरह से हम लोग डीएनए के बारे में जब चर्चा किए थे कि डीएनए की बिना हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं ये मानव शरीर का या उस श्रेणी के जीवों के बॉडी का, सेम उसी तरह ये आरएनए जो है ये भी एक जीव, ये आरएनए में ये प्रोटीन जो है ये भी एक जीवन का आधार है। इसके बिना भी वो बॉडी जो है इनकम्प्लीट है। तो ये प्रोटीन की ज़रूरत सभी जीवों में होती है। और जैविक क्रिया, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस जो होता है उसमें एंजाइम की भूमिका होती है, उसमें एंजाइम की भूमिका होती है। और ये एंजाइम जो होती है वह उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। उत्प्रेरक कहने का मतलब है ये प्रोटीन जो है एक तरह से हम लोग मान ले तो ये एक कॉम्प्लेक्स जटिल रूप है ये के एंजाइम का, लेकिन ये एंजाइम जो है एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। कहने का मतलब है कि एंजाइम की उपस्थिति में ये जो वर्क जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का वो तीव्र गति से होता है, ज़्यादा से होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कि कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो वो बिल्डिंग बनाने वाले जो होते हैं वो इंजीनियर जो होते हैं, जो उसका मैप नक्शा जो तैयार करता है, तो वो जब वो बिल्डिंग के सामने जब वो फ्रंट पे रहते हैं, साइड में रहते हैं खड़े, तो वहाँ पे वर्कर जो होते हैं या ठेकेदार जो होते हैं वो धड़ल्ले से काम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वो सामने में खड़ा है, यदि काम सही ढंग से नहीं करेंगे तो वो उसका असर आएगा। तो वो एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है।
अब वो चला जाएगा तो वो हो सकता है वो लेबर काम में लूज कर दे। ठीक उसी तरह ये जो एंजाइम है ये उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है, जिसकी उपस्थिति के चलते जो रफ्तार से, जो रेशियो से प्रोटीन संश्लेषण होना चाहिए वह हो रहा है। ये उत्प्रेरक जो है, जो एंजाइम उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है, वो प्रोटीन का ही एक जटिल रूप होता है और यह 20 प्रकार के, ये जो होता है प्रोटीन, ये 20 प्रकार के एक्टिव एमिनो एसिड से बना होता है। ऐसे तो एमिनो एसिड बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 20 प्रकार के जो खास है, जो वे एकदम एक्टिव है, सक्रिय है, वर्क करते रहता है, उनके मिलने से ये प्रोटीन बना है। अब ये एमिनो एसिड जो होता है, दो एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बंध जो होता है वो रहता है, जिसका ये रासायनिक सूत्र जो है ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये इसकी प्रोटीन संश्लेषण करने का ये तरीका है। अब हम लोग प्रोटीन की संरचना के बारे में चर्चा करें। अब हम लोग इसकी संरचना की यदि बात करें तो ये प्रोटीन जो है यह कॉम्प्लेक्स कार्बनिक यौगिक है। इसमें नाइट्रोजन के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन तथा सल्फर का बना हुआ है। मतलब ये प्रोटीन की संरचना देखा जाए कि ये कौन कौन से घटक के मिलने से बना है, तो इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में है, यानी इसकी नाइट्रोजन हम देखते हैं, नाइट्रोजन अनुपात कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद है फास्फोरस, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद हम इतना देखते हैं। तो इसमें यदि परसेंटेज देखा जाए, इसका अंक में यदि हम निकालते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो है ये नाइट्रोजन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसके बाद ये सब जो है कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फेट, ऑक्सीजन, ये सब घटते क्रम में आता है। ये प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन की प्राधान्यता इसकी संरचना में होती है। इसका जब संश्लेषण जब होता है तो ये क्या है कि एमिनो एसिड, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये 20 प्रकार के एक्टिव एमिनो एसिड से बना है, तो यहाँ पे हम 20 प्रकार के ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, और ये इसमें एक एटीपी आ जाता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये पाइरुवेट है जो ऊर्जा का विखंडन होता है, एटीपी, प्लस एक एंजाइम आ जाता है। जो एंजाइम क्या है, एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो एंजाइम ये सब के सब ये मिल जब जाता है आपस में, तब इसके बाद ये क्या होता है, प्रोटीन, उसके बाद आता है ट्रांसफर आरएनए पे, और ये चक्कर लगाते रहता है ये कोशिका द्रव में, जहाँ पे ये प्रोटीन संश्लेषित होता है, बनता है। तो इस तरह से प्रोटीन जो है उच्च जीव जंतुओं में, उच्च वर्ग के जो है जीव जंतुओं में ये प्रोटीन मुख्य रूप से बनाने का, प्रोटीन संश्लेषण करने का ये काम करता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।